गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th बुक जिसका कि नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसको लिखा है जेम्स हैरियट ने। तो इससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूं, तो मैं बहुत जल्दी से आपको राइटर जेम्स हैरियट के बारे में बता देती हूँ। तो जेम्स हैरियट जो है वो इनका रियल नेम नहीं है, ये इनका पेन नेम है, एडॉप्टेड पेन नेम है। इनका जो रियल नेम था वो था अल्फ्रेड वाइट। तो इनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1916 इन संडरलैंड, इंग्लैंड में, और उनकी जो डेथ हुई वो 23 फैब 1995 को हुई, और एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज ऑफ 78 ईयर्स। तो ये जो है बहुत जाने माने वेटनरी सर्जन थे। तो उन्होंने उस अपनी इस फील्ड का वेटनरी सर्जन थे, तो अपने इस वास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ किया इन राइटिंग स्टोरीज अबाउट एनिमल्स। तो चलिए हम इस चैप्टर की थीम देख लेते हैं क्या है। तो ये जो स्टोरी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी रिवॉल्व करती है कैसे बीमार डॉग जिसका कि नाम है ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे के बारे में। ये जो डॉग है ट्रिकी, वो बहुत ज़्यादा ह्यूजली फैट हो जाता है, ही बिकम्स ओवरवेट और बिकॉज ऑफ द ओवर पैम्परिंग ऑफ मिसेस पैम्फ्रे। मिसेस पैम्फ्रे उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे जो है बहुत ही रिच लेडी हैं और अकेली रहती हैं क्योंकि और कोई उनके साथ नहीं रहता। तो वो जो है उस डॉग के साथ बहुत ज़्यादा उनकी अटैचमेंट हो जाती है और वो उस ट्रिकी को अपने बेटे के समान प्यार करने लगती हैं। उसको कुत्ता नहीं समझती, वो ऐसा लगता है कि वो उनका बेटा है। और क्या करती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करती हैं और उसको पैम्पर करती हैं, उसको एक्स्ट्रा खाना खिलाती हैं। और उनकी इसी ओवर पैम्परिंग की वजह से तो क्या होता है कि वो ओवरवेट हो जाता है और लिस्टलेस हो जाता है। ऐसा लगता है उसमें एनर्जी ही ना बची हो, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, र्यूमी हो जाती हैं, उससे आंखों से पानी बहने लगता है। तो उसकी इस कंडीशन को देखकर डॉक्टर मिसेस पैम्फ्रे को एडवाइस करता है, क्या करता है कि उसकी जो मील है उसको कट शॉर्ट किया जाए और उसकी जो उसको मीठी चीज़ें खाने को दी जाती हैं उसको बंद कर दिया जाए। तो कुछ दिनों बाद जो है ट्रिकी को दोबारा जो है उसकी कंडीशन और बिगड़ जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अब क्या होता है हॉस्पिटल में कि क्या वो रिकवर हो जाता है और रिकवर होकर दोबारा मिसेस पैम्फ्रे के घर में आ जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। चलिए इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। सो आई विल go line wise. So I was really worried about Tricky that time. I had pulled up my car when I saw him in the street. तो क्या होता है, the narrator was going somewhere. तो narrator कहीं जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो रास्ते में वो मिसेस पैम्फ्रे को देखता है कि जो कि अपने डॉग के साथ वॉक पे कहीं जा रही हैं। तो नरेटर जो है वो वरीड हो जाता है टू सी ट्रिकी। क्यों वरीड हो जाता है? बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट और वो ब्लॉटेड सॉसेज की तरह से दिखाई दे रहा था। ब्लॉटेड मतलब एक्सटेंडेड बियॉन्ड द नॉर्मल साइज। तो उसकी आंखें रेड हो गई थी, वाटरी हो गई थी, उसकी हिज टंग वॉज डैंगलिंग है और उसकी जो जीभ थी वो बाहर निकल रही थी, यानी वो स्पेंटिंग हैविली। तो जैसे ही मिसेस पैम्फ्रे जो है नरेटर यानी जेम्स हैरियट को देखती हैं, तो क्योंकि वो खुद ही वेटनरी डॉक्टर थे, तो उसको देखते ही वो उनकी तरफ आती हैं और शी स्टार्टेड टेलिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ ट्रिकी। फाइन, उसको उसके बारे में बताने लगती हैं। वो क्या कहती हैं, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है उसमें कोई एनर्जी ही ना बची हो।
फाइन। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, और मुझे लगा कि वो जो है उसके अंदर बिकॉज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन वो ऐसा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, मॉल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से उसको कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया बिटवीन द मील्स, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बीच में मैंने कुछ और उसको खाने को देना शुरू कर दिया है, जैसे कि सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल। मॉल्ट क्या होता, जौ। कॉड लिवर क्या होता है, कॉड एक लार्ज सी फिश होती है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, जो कि रिच होती है इन विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो और इस क्या क्या मॉल्ट और कॉड लिवर ऑयल एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। तो और रात के समय मैंने उसको हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो राइटर उससे पूछता है, नरेटर उससे पूछता है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जेम्स हैरियट उससे पूछते हैं, तो मैंने जो तुम्हें उसको मीठी चीज़ें देने के लिए कहा था, क्या तुमने वो बंद कर दी। तो ये सुनकर मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक। हाँ मैंने शुरू किया था, उसको थोड़े दिन, 1-2 दिन नहीं दिया, लेकिन उसको मीठा ना देने से वो ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो मुझे अपना डिसीज़न जो है वापस लेना पड़ा, क्योंकि वो उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, केक बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैंने सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। तो जेम्स हैरियट लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। सो यहाँ पर जेम्स हैरियट को समझ में आया कि समस्या कहाँ पर है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, ओके, कि वो बहुत लालची था। कभी भी कोई खाने के लिए उसको चीज़ दी जाए तो वो कभी भी उसी को मना नहीं कर पाता था। उसको 4 टाइम 6 टाइम कभी भी कुछ भी दे दो, दिन या रात, वो हमेशा वो रेडी रहता था उसको खाने के लिए। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैव नॉट मेंशन। और ये तो हैरियट कहता है ये तो कुछ चीज़ें थी जो मिसेस पैम्फ्रे ने मेंशन की थी, क्या पता इसके अलावा और भी कितनी चीज़ हों जो मिसेस पैम्फ्रे इन बिटवीन देती हों। तो मिसेस पैम्फ्रे से जेम्स हैरियट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। ओके, आपने बताया क्या क्या खाने के लिए देती हो, अब मुझे बताइए क्या उससे जितना खाने के लिए दे रही हो उतनी एक्सरसाइजेस भी कराती हो। तो ये सुनकर मिसेस पैम्फ्रे कहती हैं, वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ थोड़ी मोड़ी वॉक कर लेता है मेरे साथ, जैसा कि आज आप देख रहे हो ये वॉक पे है मेरे साथ। बट हॉटगिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो हॉटगिन जो है उनका गार्डनर है, वो बताती है कि वो आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इज सफरिंग, ही इज़ फेसिंग पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लोअर बैक। तो उसके जॉइंट में पेन है, लोअर बैक में पेन है, तो इस वजह से वो ट्रिकी को रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइजेस नहीं करा पा रहा है। हाँ, तो आई ट्राई टू साउंड सीवियर। तो यहाँ पर जेम्स हैरियट जो है वहाँ पर वो थोड़ा सा हार्श दिखने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं, नाउ आई रियली मीन दिस, I'm telling you seriously, if you don't cut his food right down and give him more exercise, he's going to be really ill. और यहाँ पर कहा कि अगर आपने मेरी एडवाइस नहीं मानी और उसकी मील को, उसके खाने को कट नहीं किया गया और उसको एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है जल्दी ही। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो तुम्हें अपना दिल को मजबूत करना पड़ेगा और उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पैम्फ्रे रब हर हैंड्स। तो ये सुनकर मिसेस पैम्फ्रे जो हैं वो अपने हाथों को ट्विस्ट करने लगती हैं, वरीड हो जाती हैं, क्योंकि सो आई विल, वो कहती है कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ, ऐसा कह के वो सर झुका के आगे बढ़ जाती है अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट हर न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिटरमाइंड है इस बार कि वो इस रिजीम को, इस रूल को बहुत जल्दी प्रैक्टिस में लाएगी, उसकी मीठा
कम करेगी, उसकी डाइट, उसका जो डाइट है उसको, डाइट चार्ट है दोबारा से बनाएगी और उसके मील टाइम जो है वो रिड्यूस करेगी, खाना कम करेगी। आई वॉच द प्रोग्रेस विथ थ्रोइंग कंसर्न। तो जेम्स हेरियट जो है उसको जाते हुए देखते हैं। ट्रिकी वो स्टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कॉट। तो ट्रिकी जो है अपना छोटा सा जो उसने कोट पहना हुआ था उसमें लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। और क्योंकि वो एक रिच लेडी का कुत्ता था तो उसके पास एक पूरी वार्डरोब थी कोट की, जो कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोट्स थे। कोट फॉर कोल्ड वेदर, रेन कोट भी थे उसके रेनी सीजन के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। तो मिसेस पैम्फ्रे जब उसके हार्नेस को पकड़ के आगे आगे चल रही थी तो उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। सो उसकी कंडीशन को देखकर हैरियट का लगा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है। बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पैम्फ्रे, जल्दी ही उसे मिसेस पैम्फ्रे का बुलावा आएगा, मतलब बहुत जल्दी मिसेस पैम्फ्रे इस डॉग के बारे में उससे बात करेंगे। अब द एक्सपेक्टेड, जस्ट वेट, the expected सेल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पैम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। और जो जैसा उसने बोला था कि बहुत जल्दी ही वुड रिसीव द कॉल ऑफ मिसेस पैम्फ्रे, और ऐसा ही होता। मिसेस पैम्फ्रे उसको कॉल करती हैं कुछ दिनों बाद और बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी, अपसेट थी वो। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो बताती हैं हैरियट को कि ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया है। इवन उस अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाना उसने बंद कर दिया है। और बिसाइड ही हैज़ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो लगातार वॉमिट कर रहा है, रिपीटेड वॉमिटिंग। सो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। पूरे समय वो कारपेट पे पड़ा रहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना बाहर वो वॉक के लिए जाना चाहता है। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता, लाइफलेस जो है वो पड़ा रहता है। He doesn't want to do anything. So I had made my plans in advance, क्योंकि राइटर नरेटर को उसके कंडीशन के बारे में पहले ही पता था, तो उसने उसके लिए प्लान एडवांस में बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। उसका रास्ता यही था, ट्रिकी तभी ठीक हो सकता है जब उसको उस घर से निकाला जाए, मिसेस पैम्फ्रे से उसको दूर किया जाए। उसकी समस्या मिसेस पैम्फ्रे ही थी, ओवर पैम्परिंग जो थी ना मिसेस की, तो पैम्फ्रे की, वही उसकी समस्या का कारण था। तो उसे ट्रिकी को उस घर से निकालना सबसे बड़ी जो है सबसे पहले उस घर से निकालना था। सो आई सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और वो उसको क्या कहता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। ये सुनकर बेचारी लेडी जो है एकदम ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि वो बेहोश हो जाएगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसको लगता कि था, उसे पूरा विश्वास था यदि उसे वो रोज़ नहीं मिली तो बेचारा वो ट्रिकी जो है तड़फ के मर जाएगा, अगर वो रोज़ उसके सामने नहीं आई तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर रिमेन्ड फर्म ऑन हिज लाइन डिसीजन। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो वो उस एडवाइस करता है मिसेस पैम्फ्रे को कि दिस इज़ द ओनली वे टू सेव ट्रिकीज लाइफ। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक डिसीजन। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने सोचा कि बिना समय बर्बाद किए बेटर होगा कि इसको तुरंत ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेस वेलिंग। तो इससे पहले कि वो वेल करने लगे, लेमेंट करने लगे मिसेस पैम्फ्रे। सो मैंने उसको उठाया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो वहाँ ब्लैंकेट में लपेट कर मैंने उसे उठाकर, तो जो है नरेटर जो है, डॉक्टर जो है उसको गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। द एंटायर स्टाफ वॉज अराउज्ड एंड मीड रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज
The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his बेड। तो पूरा का पूरा मिसेस पेम्फ्रे का जो स्टाफ था वो पूरा, मान लो वो जाग गया और नींद से, जो मेड थी वो अंदर जाती हैं तेज़ी से और उससे रिलेटेड जो भी सामान था ट्रिकी से वो अंदर से लेके आती हैं, जैसे कि उसका बेड, उस बहुत रिच लेडी का कुत्ता था तो वो उसके नाइट बेड अलग था, उसके डे बेड अलग था, फेवरेट कुशन्स थे उसके, टॉयज़, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, तो सारी चीज़ें वो लेके आने लगते हैं रियल। तो जेम्स हैरियट क्या सोचता है कि उसकी गाड़ी तो बहुत ही जल्दी इन सब सामानों से भर जाएगी, और क्योंकि वो बार बार अंदर जा रहे थे और सामान लेके आ रहे थे, तो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड द कार, उसका गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पेम्फ्रे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोच थ्रू द विंडो। तो इमोशनल रोते हुए मिसेस पेम्फ्रे ने जैसे वो गाड़ी चला दी तो उसकी खिड़की में से भी कुछ सामान फेंक देती है, उसके कुछ कोट फेंक देती है थ्रू द विंडो। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, everybody was in tears। तो मैंने मिरर में से देखा, जब गली के कॉर्नर में अपनी कार को मोड़ने से पहले जो डॉक्टर ने गाड़ी के शीशे से देखा, क्या देखता है कि एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब सारे लोग इमोशनल थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तब गली के बाहर निकलकर मैंने कुत्ते की तरफ देखा, ट्रिकी की तरफ देखा, जो कि मेरी ही बराबर की सीट पर बैठा हुआ था। तो जो डॉक्टर जो है उसके हेड पर पैट करता है, थपथपाता है, तो एज इन रिस्पॉन्स ट्रिकी जो है एक बड़ी कोशिश करके ना, ब्रेव एफर्ट्स के साथ अपनी पूंछ को हिलाता है। तो पुअर ओल्ड lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you। कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, तो मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तो बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो हम इसका बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।